हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर का कोड है 203 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इतनी बात तो मैंने आपको समझा दी आसान भाषा में। दूसरी बात, जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सभी वीडियोज़ को एक ही जगह पर देखना है तो मैंने आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। वहाँ से जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी टेबल पे प्रिंट रख के अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, दिस इज बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। आप इसे पढ़ें, इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो आप प्रिंट को रखें और आराम से पढ़ें। और एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको ये बता भी सकता हूँ, यहाँ ये जो पीडीएफ है आपको, ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, ये 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, 49 रुपीज़ में। यहाँ इससे जो है आप 80 से 90% स्कोर कर पाओगे। अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप ठीक ढंग से सॉल्व कर पाते हो, दैट इज़ फैंटास्टिक। आप आराम से जो है स्कोर कर पाओगे। पहली बात। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम से डर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है जिनको कि एग्जाम में अब क्या होगा, स्कोर कैसे बेहतर होगा, तो मैं आपको बता दूं 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसमें हम लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, सिद्धू कानू मुर्मू के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, कैसे ये क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद इसके आंसर हिंदी और इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। आपको जो है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और जो भी आपका पेपर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कानू मुर्मू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2023 के, वो देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ से 2023 में बन पड़े थे। चलिए यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 203 का पेपर कोड है। और यहाँ से आप देख लीजिए, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। सेम टू आपको यहाँ से दिख जाएगा। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। लेकिन पासिंग मार्क्स कितने में होगा सर? कितने नंबर पास करने से भैया पास कर जाएंगे? तो 18 नंबर आप लाते हो, 18, देन यू विल बी क्वालिफाइड। ठीक है, 18 को क्या करूँ, 8-1 करके थाला फॉर रीजन कर दूँ क्या? डोंट वरी, आई एम आरसीबी फैन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। सेक्शन ए यानी कि आपको जो है 5 सवाल का जवाब आपको देना है और हर एक एमसीक्यू के लिए जो है 2-2 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ फिजिकल साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बेस्ट डिस्क्राइब जो कर रहा है उसको आपको चूज करना है। पहला है, फिजिकल साइंस आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। भौतिक विज्ञान अपने कार्य में पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। दूसरा है, द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर द कंडक्टिंग रिसर्च। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक विधि एकमात्र मार्गदर्शक है। तीसरा है, साइंस इज द सिस्टम ऑफ बिलीव। विज्ञान विश्वास की प्रणाली है। चौथा है, फिजिकल साइंस इज द सोशल इन द नेचर। भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? सामाजिक है। मैं आपको एमसीक्यू नहीं बताऊंगा। जितने भी सिद्धू कानू मुर्मू में एमसीक्यू पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में फिजिकल साइंस के, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू जहां पे आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज। न्यूटन की जो प्रथम गति नियम है यह किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ रोटेशन, घूर्णन का नियम, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला है, टू गेट नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल साइंस कंटेंट्स, यानी कि क्या बोला गया है, भौतिक विज्ञान की जानकारी एकत्रित करना। तीसरा है, टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। ठीक है, वैल्यू द ऑनेस्टी एंड कॉपरेशन अमंग द लर्नर, शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी और सहयोग के मूल्यों का आत्मसाध करना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने क्या रखा है, ये इंग्लिश का कोई मीनिंग मुझे समझा दे कमेंट सेक्शन में, आई विल बी ग्रेटफुल। ऑप्शन नंबर 4, टू हेल्प द फॉलो कलीग्स इन ग्रुप नॉलेज ऑफ अ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान के समूह ज्ञान में साथी सहकर्मियों की सहायता करना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इज।
3 केंद्र पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है? टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि शिक्षक, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षक होता है, अधिगमकर्ता होता है, पाठ्य वस्तु होता है या फिर अधिगम वातावरण होता है। इसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग फिजिकल साइंस इन द क्लासरूम कंप्लीटली टीचर सेंट्रिक, यानी कि कक्षा में भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पूर्ण रूपेण शिक्षक केंद्रित है? पहला है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, यानी कि प्रयोगात्मक उपागम। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी ट्रांसमिशन अप्रोच, यानी कि वर्णनात्मक स्थानांतरण उपागम। तीसरा है डिस्कवरी अप्रोच, यानी कि खोज उपागम। चौथा है इंक्वायरी अप्रोच, यानी कि जांच उपागम। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे। 2 सवालों का जवाब देना है, 5+5 10 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर एनी 3 एक्टिविटीज, 3 एक्सपेरिमेंट इन फिजिकल साइंस एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। प्रकाश, अम्ल, क्षार तथा लवण प्रकरण के विभिन्न चरणों में भौतिक विज्ञान में 3 गतिविधियां और 3 प्रयोगों के सीखने के उद्देश्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन डायलॉग अमंग पीयर ग्रुप बी यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट क्लासरूम टूल टू reinforce लर्नर? सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। अधिगमकर्ता को सुदृढ़ करने के लिए सहकर्मी समूह के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण कक्षा उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? उदाहरण देकर अपने उत्तर का जो है समर्थन करें। बहुत अच्छा सवाल है, सिचुएशन बेस्ड सवाल यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में समस्या समाधान उपागम क्या होते हैं? इसके बारे में लिखने के लिए बोला गया है। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए क्या सवाल है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 सवालों का जवाब देना है। 10+10 आपको यहां से 10+10 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। अब चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट एनी 2 डिस्कवरीज इन फिजिकल साइंस, डिस्कस टेंटेटिव नेचर ऑफ थ्योरीज बिहाइंड दीज डिस्कवरीज। भौतिक विज्ञान में किन्हीं 2 खोजों की सूची बनाएं, इन खोजों के पीछे सिद्धांतों की अस्थायी प्रकृति पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पैरामीटर वुड यू कंसीडर्ड इन एनालाइजिंग द सिलेबी ऑफ फिजिकल साइंस, क्रिटिकली कंपेयर एनालिसिस ऑफ अ सिलेबस ऑफ योर स्टेट विथ NCF 2005। भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय किन मानदंडों का जो है विचार किया जाएगा? अपने राज्य के भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम का NCF 2005 के साथ जो है आलोचनात्मक, क्रिटिकली जो है आपको एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच इन डिटेल्स, हाईलाइट इट्स फीचर, हाउ कैन यू इनकॉपरेट विथ दिस अप्रोच इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन। सहयोगात्मक शिक्षण उपागम को विस्तार से समझाएं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए आप इस उपागम को विभिन्न शिक्षण स्थितियों से कैसे शामिल कर सकते हैं? इसके बारे में सवाल पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @मिथुन सिंह, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।